यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के दौरान हुई चुनावी हिंसा की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। 23 अप्रैल 2026 को मतदान के दिन दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसे हम में विस्तार से समझ सकते हैं। घटना की पृष्ठभूमि और कारण। विवाद की शुरुआत तब हुई जब भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को यह सूचना मिली कि लगभग 8 से 10 पोलिंग बूथों से उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंटों को डरा धमकार बाहर निकाल दिया गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पोलिंग एजेंट की भूमिका निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की होती है, इसलिए स्थिति का जायजा लेने के लिए वे बूथ संख्या 24 पर पहुंचे। हमले का विवरण और हिंसा। बूथ पर पहुंचते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि वहां मौजूद भीड़, जिन्हें भाजपा ने टीएमसी कार्यकर्ता बताया है, ने शुभेंदु सरकार को घेर लिया। शारीरिक हमला। भीड़ ने उन पर लाठियों और घूंसों से हमला किया। जान बचाने की जद्दोजहद। सोशल मीडिया पर आए दृश्यों में एक डरावनी स्थिति दिखी, जहां एक उम्मीदवार को अपनी जान बचाने के लिए सड़क छोड़ खेतों की तरफ भागना पड़ा और भीड़ उनके पीछे दौड़ रही थी। चोटें और क्षति। इस हिंसक झड़प में शुभेंदु सरकार के कान से खून बहने लगा और वे घायल हो गए। इसके अलावा हमलावरों ने उनकी सुरक्षा में तैनात वाहन को भी निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ की। सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। इस घटना ने चुनाव के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शुभेंदु सरकार का कहना था कि केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्सेस बूथ के अंदर तो तैनात थे, लेकिन बूथ के बाहर उनके पास केवल एक बॉडीगार्ड था। इसी सुरक्षा चूक का फायदा उठाकर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। वर्तमान कार्रवाई और प्रतिक्रियाएं। 1. प्रशासनिक कदम। चुनाव आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। वीडियो साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं और जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है। शुभेंदु सरकार का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। 2. राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। तारांकन भाजपा ने इसे सत्ता पक्ष की हार की हताशा बताया है और आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार हिंसा के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे भाजपा की आंतरिक कलह या स्थानीय जनता का गुस्सा करार दिया है। निष्कर्ष। कुमारगंज की यह घटना राज्य में पहले चरण के मतदान के दौरान हुई व्यापक हिंसा, जिसमें मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्र भी शामिल थे, का एक हिस्सा मात्र है। ये दर्शाता है कि बंगाल के चुनावी मैदान में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कितनी हिंसक हो चुकी है, जहां उम्मीदवारों की सुरक्षा और स्वतंत्र मतदान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। नेतागिरी